सो एक हॉरर थ्रिलर और स्लैशर मूवी है, 2004 में रिलीज हुई। इस मूवी के अब तक टोटल 8 सीक्वल बन चुके हैं। तो चलिए और देर न करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मूवी में जिक्सो नाम का एक एंटेगनिस्ट है जिसका असली नाम जॉन क्रेमर होता है। जॉन क्रेमर पास्ट में कई ट्रेजेडी से गुजरा है। उसका अनबॉर्न बेबी मर गया था, उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, उसे कैंसर भी था जिसका इलाज वो डॉक्टर लॉरेंस से करवा रहा था। सुसाइड अटेम्प्ट से बचने के बाद जॉन क्रेमर डिसाइड करता है कि वो अब उन लोगों को पनिश करेगा जो अपनी या किसी दूसरे की जिंदगी की वैल्यू नहीं करते। अब वो जिक्सो बन चुका था। पनिश करने का उसका तरीका था कि वो कुछ लोगों को एक जगह पर बांध देता था। अब या तो ये लोग खुद को घायल करके वहां से बच सकते थे या फिर किसी दूसरे को मार सकते थे। दरअसल जिक्सो के सारे गेम असल में डेथ ट्रैप होते थे जिसमें सही सलामत बाहर निकलना नामुमकिन होता था। खास बात यह थी कि वो किसी को भी खुद नहीं मारता था। मूवी में दिखाई देंगे डिटेक्टिव डेविड टैब जो जिक्सो के केस की तहकीकात कर रहे हैं और कई सालों से उसका पीछा कर रहे हैं। एक इंसिडेंट में जिक्सो को पकड़ते वक्त उनके एक साथी की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद वो जिक्सो को पकड़ने के मिशन को लेकर ऑब्सेस्ड हो गए, जिसके चलते उनकी नौकरी भी चली गई। लेकिन उन्होंने जिक्सो का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने एडम नाम के एक जासूस फोटोग्राफर को हायर किया डॉक्टर लॉरेंस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि डिटेक्टिव डेविड को डॉक्टर लॉरेंस पर शक था। उन्हें लगता था कि शायद डॉक्टर लॉरेंस ही जिक्सो हैं। तो चलिए कहानी के प्लॉट की तरफ लौटते हैं। मूवी शुरू होती है और हम डॉक्टर लॉरेंस और एडम को एक पुराने गंदे पड़े टॉयलेट में बंधा हुआ देखते हैं। एडम तो एक बाथ टब में पड़ा हुआ था। जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसके पैर से बाथ टब का प्लग निकल जाता है, जिसकी वजह से पानी के साथ हम किसी चीज को बहता हुआ देखते हैं। अब ये चीज क्या थी ये मूवी के आखिर में हमें पता चलेगी, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अब ये दोनों हैरान और परेशान थे क्योंकि इनके सामने खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। लाश के एक हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे हाथ में टेप रिकॉर्डर। इन्हें अपने पास एक चाबी और एक बुलेट भी मिलती है। डॉक्टर लॉरेंस उस चाबी से अपनी चैन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाबी किसी और ताले की थी। अब ये दोनों अपने पास मिली हुई कैसेट को एक एक करके सुनते हैं। एडम जब अपनी कैसेट को प्ले करता है तो उसे जिक्सो की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि तुमने अपने प्रोफेशन के कारण अनगिनत लोगों का जीवन बर्बाद किया है, जिसकी सजा तुम्हें आज दी जा रही है। अब या तो तुम भूख प्यास से तड़प तड़प कर धीमे धीमे मर जाओ या फिर अपने पैर को काटकर यहाँ से आजाद हो जाओ। दूसरी ओर जिक्सो डॉक्टर लॉरेंस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बचकर भागना चाहते हो तो 6 बजे से पहले तुम्हें एडम को मारना होगा। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं था क्योंकि उस टॉयलेट में हर जगह क्लूज छुपे हुए थे। इसका एहसास डॉक्टर लॉरेंस को तब होता है जब वो अपनी कैसेट को दोबारा सुनता है और वहां पर उसे फॉलो योर हार्ट जैसा मैसेज सुनाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो एक हार्ट सिंबल तक पहुंचता है और उसे वहां मिलती है आरी। अब ये दोनों मिलकर उस आरी से अपनी अपनी चैन काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी चैन टस से मस नहीं होती, क्योंकि ये आरी चैन काटने के लिए नहीं थी बल्कि अपना अपना पैर काटने के लिए थी। गुस्से में एडम उस आरी को शीशे पर दे मारता है। शीशा टूट जाता है, जिसके बाद एडम को एहसास होता है कि शीशे के पीछे एक सीसीटीवी कैमरा है जिसके जरिए इन पर नजर रखी जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि जिक्सो है। जिक्सो के बारे में डॉक्टर लॉरेंस पहले से जानता था। वो एडम को बताता है कि कुछ समय पहले जिक्सो ने मार्क नाम के एक आदमी का मर्डर कर दिया था। दरअसल वो मर्डर खुद नहीं करता था। जिक्सो लोगों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है, जिसके कारण ज्यादातर लोग दम तोड़ देते हैं। एक ऐसे ही मर्डर केस के दौरान डिटेक्टिव डेविड को डेड बॉडी के पास एक पेन मिला था जिसके ऊपर डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट थे। जब डिटेक्टिव डेविड ने उस रात के बारे में डॉक्टर लॉरेंस से पूछताछ की तब डॉक्टर लॉरेंस ने बताया कि वो उस रात अपने हॉस्पिटल की एक नर्स के साथ था। इसका मतलब डॉक्टर लॉरेंस का कहीं पर अफेयर चल रहा था। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जिक्सो ने डॉक्टर लॉरेंस को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा और पुलिस ने डॉक्टर को छोड़ दिया। अब कहानी की तरफ लौटते हैं। डॉक्टर लॉरेंस को अपने पर्स में जिक्सो के द्वारा रखा गया एक नोट दिखाई देता है, जिसमें जिक्सो ने एक एक्स मार्क के पास छुपाकर रखे गए एक बॉक्स के बारे में उसे बताया था। उस बॉक्स में एक मोबाइल था जिसमें सिर्फ इनकमिंग कॉल ही आ सकती थी। इसके अलावा एक सिगरेट भी थी। एक नोट में जिक्सो ने डॉक्टर लॉरेंस को बताया कि सामने पड़ी हुई लाश के ब्लड में पॉइजन है। अगर तुम सिगरेट पर ये ब्लड लगाकर एडम को पिला देते हो तो एडम मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता। ये दोनों मिलकर एक नाटक करते हैं। एडम सिगरेट पीने के बाद मरने का दिखावा करता है, लेकिन जिक्सो इनकी चालाकी पकड़ लेता है और इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब डॉक्टर लॉरेंस के मोबाइल पर एक कॉल आती है
जिसमें एक आवाज़ कहती है कि अगर 6 बजे से पहले डॉक्टर ने अपने टास्क को पूरा नहीं किया तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। डॉक्टर लॉरेंस का टास्क था एडम को मारना। वो ये भी बताता है कि एडम वही इंसान है जो डॉक्टर की जासूसी कर रहा था। बाद में एडम इस बात को स्वीकार भी करता है। एक तस्वीर में डॉक्टर लॉरेंस अपने घर की विंडो पर जेफ नाम के उस आदमी को खड़ा हुआ देखता है जो उसी के हॉस्पिटल में काम करता था। अब कंफर्म हो जाता है कि जेफ ही जिक्सो है और उसी ने डॉक्टर लॉरेंस की फैमिली को किडनैप किया है। लेकिन अब डॉक्टर लॉरेंस के पास वक्त नहीं बचा था। 6 बज गए थे और उसके पास दोबारा कॉल आता है। जेफ उसकी फैमिली को शूट करने जा रहा था, लेकिन किसी तरह से डॉक्टर लॉरेंस की पत्नी खुद को बचा लेती है। गोली चलने की आवाज सुनकर डॉक्टर लॉरेंस अपना आपा खो देता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी और बच्चे मर चुके हैं। वो अपनी टांग काटकर किसी तरह गन तक पहुंचता है और उसके बाद वो एडम को शूट कर देता है। उधर जेफ अभी भी डॉक्टर लॉरेंस की पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर डिटेक्टिव डेविड पहुंच जाता है। इनके बीच हाथापाई होती है, लेकिन जेफ डिटेक्टिव डेविड को मार देता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डॉक्टर लॉरेंस और डेविड मौजूद थे। डॉक्टर लॉरेंस ने टास्क के मुताबिक एडम को मार दिया था, लेकिन उसने एडम को 6 बजे के बाद मारा था। अब जेफ कहता है कि नियम तो नियम होता है, और ये कहते हुए जेफ लॉरेंस को शूट करने जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एडम अभी मरा नहीं है। एडम जेफ के पांव को खींचकर उसे नीचे गिरा देता है और टॉयलेट सीट से उसके सिर पर वार करके उसे मार डालता है। अब डॉक्टर लॉरेंस फैसला करता है कि वो यहाँ से बाहर जाकर मदद लेकर आएगा। उसके जाने के बाद एडम जेफ की जेब चेक करता है तो उसके पास उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। एडम टेप को सुनता है तो उसे पता चलता है कि उनकी तरह जेफ को भी एक टास्क दिया गया था। दरअसल जिक्सो ने जेफ के शरीर में एक पॉइजन को इंजेक्ट किया था और एंटीडोट देने का वादा करके उससे ये सब करवा रहा था। और यहाँ पर होता है दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा, वो ये कि जेफ जिक्सो नहीं था। और जैसे ही टेप की आवाज़ खत्म होती है, पूरे टाइम उसी बाथरूम में पड़ी हुई वो लाश खड़ी हो जाती है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जिक्सो था, जो पूरी मूवी में बिना हिले उसी बाथरूम में पड़ा रहा। ये देखने के बाद दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में बाथ टब में वो बहने वाली चीज दरअसल एक चाबी थी, जिसकी मदद से एडम खुद को आजाद कर सकता था। एडम कुछ समझ पाता इससे पहले ही जिक्सो उसे उस बाथरूम में बंद करके मरता हुआ छोड़ के वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।